चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जमीन कैसे मापी जाती है। जो अमीन आता है वो जमीन को कैसे मापता है, कौन कौन सा यंत्र यूज करता है और कैसे वो जमीन मापने का काम करता है। इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहली बात है, हम लोग जानते हैं कि जमीन कैसे मापी जाती है। देखो, जमीन मापने के लिए तीन चीजें चाहिए। अमीन जो जमीन मापने आता है ना, उसके पास तीन चीजें होनी चाहिए: नक्शा, जरीब और गुनिया। ये तीन चीजें मतलब फैक्टर होता है जमीन मापने के लिए। ठीक है ना। आप देखे होंगे जो अमीन आता है वो लंबा एक सीकर लेकर आता है। उसी सीकर को जानते हैं हम लोग क्या, जरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। उसी सीकरों को जरीब कहते हैं। ऐसा ही सीकर होता है आपको पकड़ने वाला, होता है ना। ऐसा ही आपका क्या होता है, सीकर होता है। तो जो सीकरवा वो लेकर आता है ना, उसका नाम याद रखिएगा। हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जान लीजिए, इस सीकरवा का नाम क्या पड़ता है, जरीब पड़ता है। क्या पड़ता है? जरीब पड़ता है। ठीक है ना। देखो, कहता है सबकी अमीन की पढ़ाई करना अलग बात है। नहीं, अमीन तो कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। बशर्ते उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। कैसे? तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सारी बातें आप बेटर से समझ जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहली बात है कि क्या क्या चाहिए आपको। मतलब जिस जमीन को मापना है, पहले तो उसका आपको नक्शा होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जरीब होने चाहिए। जरीब का मतलब ये सीकरवा जो है, इसी को जरीब कहते हैं। और तीसरा गुनिया। गुनिया कैसन होता है? देखिए, ऐसा स्केल के जैसन होता है। गुनिया कैसन होता है? स्केल के जैसा आपका गुनिया होता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात हम लोग जरीब की बात। नक्शा तो आप समझते हैं ना, जहाँ पर जमीन की नक्शा होती है कि यहाँ जमीन ऐसे निकला वैसे निकला है। ठीक है ना। तो नक्शा के बारे में मैं उतनी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि नक्शा आप देखते भी हैं। और देखिए, यहाँ पर जरीब की मैं चर्चा कर रहा हूँ ध्यान से। ये जो सीकर होता है ना, आप देखिएगा बीच बीच में ऐसे गुच्छे गुच्छे आपको दिखाई देते हैं। तो करीबन से करीबन जो है गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है ये, और इसको हम लोग कड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? कड़ी कहेंगे। मतलब दो जो गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है, इनके बीच वाले भाग को हम लोग कड़ी कहेंगे। ये सब क्या आपका कड़ी है। और इस कड़ी की यदि एक कड़ी की लंबाई देखी जाए, यहाँ से यहाँ तक, एक कड़ी की जो लंबाई होती है वो होती है 7.92 इंच होता है। एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 7.92 इंच होता है। और करीबन इसमें 100 कड़ी होता है। कितने कड़ी होते हैं? एक जरीब में टोटल कड़ी कितने होते हैं? 100 कड़ी होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया है कि एक जरीब में कितने कड़ी होते हैं? 100 कड़ी। यानी जो आपका जरीब होता है उसकी टोटल लंबाई 100 कड़ी के बराबर होता है। यानी उसको फीट में मापेंगे तो 66 फीट हो जाएगा, और उसको मीटर में मापेंगे तो 20 मीटर हो जाएगा, और उसको गज में मापेंगे तो 22 गज के बराबर होता है। ये जो कड़ी होता है बहुत लंबा होता है कड़ी। ठीक है ना। ये कड़ी नहीं, इसको जरीब कहेंगे। जो जरीब होता है बहुत लंबा होता है। इसके अंदर जो भाग होता है उस सबको हम लोग कड़ी कहते हैं। और यही जो कड़ी होता है गुनिया के अंदर होता है। तो जो अमीन आता है वो तीन चीजें उसके पास होती है: एक नक्शा होता है, दूसरा जरीब होता है, तीसरा गुनिया। गुनिया एक छोटा सा भाग होता है, स्केल के जैसा ही होता है। लगभग समझो कि 1.5 इंच, देखिए लगभग 1.5 इंच का होता है, चौड़ा होता है, 2 इंच लंबा होता है शायद। ठीक है ना। गुनिया इसी टाइप का स्केल टाइप का होता है। उसमें क्या होता है, 10 कड़ी होते हैं। कितने कड़ी होते हैं? टोटल 10 कड़ी। 1 2 3 4 5 गुनिया में। तो हम लोग गुनिया के बाद में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर जरीब की चर्चा कर रहे हैं कि जरीब के एक कड़ी के बीच की लंबाई कितनी होती है। तो लंबाई होता है 7.92 इंच के बराबर होता है। और ऐसे कितने कड़ी होते हैं? तो जरीब में ऐसे 100 कड़ी होते हैं। कितने कड़ी? 100 कड़ी होते हैं। ठीक है ना। ऐसे 100 कड़ी होते हैं। बहुत लंबा होता है, बीच में डॉट लगा देंगे तो बहुत लंबा जरीब होता है। अब देखो, यहाँ पर मैंने बता दिया कि इस जरीब में कितने कड़ी होते हैं? 100 कड़ी होते हैं। और उसकी लंबाई फीट में मापेंगे तो कितना होगा? 66 फीट। मीटर में मापेंगे तो 20 मीटर। गज में मापेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 22 गज हो जाएगा। अब देखो, गुनिया क्या होता है। गुनिया की बात करते हैं। आप जरीब समझ गए, नक्शा समझ गए, गुनिया क्या होता है। गुनिया का देखो बुआ मतलब का एक स्केल के जैसा होता है, छोटा सा भाग होता है। उसी के द्वारा नक्शा को नापी जाती है कि नक्शा की जमीन की लंबाई मापी जाती है नक्शा उक्शा पर। टोटल चीजें वहां पर देखी जाती है। गुनिया देखो, गुनिया में कितने जरीब होते हैं? गुनिया में 10 जरीब होते हैं। हाई, 1 जरीब, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो। ये मैं एक्स्ट्रा बना दिया हूँ क्योंकि मैं बोर्ड पर बनाऊँ ना, तो ये नहीं होता है जरीब। ठीक है ना। टोटल जरीब गुनिया में 10 गो होता है, और इसी से जमीन को मापी जाती है। ठीक है ना। यहाँ भी मैं जो भाग बनाऊँ ये सब गुनिया ही है। देख सकते हैं, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। बड़ा वाला 2 जरीब को दर्शाएगा, 2 कड़ी को। ये 1 कड़ी 1 2 कड़ी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ 2 कड़ी, 4 कड़ी, 6 कड़ी, 8 कड़ी, 10 कड़ी, 12 कड़ी। तो 12 नहीं जाएंगे, 10 कड़ी ही होता है। ठीक है। तो इस बात को मैं ऊपर लिख दिया हूं। और ध्यान दीजिएगा, एक बात और समझिएगा। ठीक है। यहाँ पर एक बात, यहाँ पर देखो, ये 10 जरीब होता है। ये एक भाग 10 जरीब के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है 1 जरीब होगा, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब। तो ध्यान दीजिएगा, है यहाँ से 0 से लेकर 1 तक 1 जरीब हो गया, और 1 से लेकर 2 तक 2 जरीब हो गया। जरीब समझिए। कड़ी का मतलब है जो एक भाग हो गया ना, है 0 और 1 के बीच में एक भाग, इसको हम लोग 20 कड़ी के बराबर कहते हैं। कितने कड़ी के बराबर? 20 कड़ी। मैं लिख भी दिया हूँ कि यहाँ जो एक भाग है,
ये वो कितने कड़ी के बराबर होता है, लगभग 20 कड़ी के बराबर होता है। तो इसमें जरीब कितने होते हैं, तो गुनिया में 10 को जरीब होता है, 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब 4 जरीब, तो हाई 1 जरीब के बराबर होता है। ये दूसरा का जरीब, जरीब का मतलब समझ जाना जिसमें 100 गो कड़ी होता है, ठीक है ना। तो गुनिया में जौन होता है उसमें 10 जरीब होते हैं, कितने 10 जरीब, और उसका एक भाग जौन होता है ना वो 20 कड़ी के बराबर होता है। कितने कड़ी के, 20 कड़ी के बराबर होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा हई जौन आपका चीज है लंबा लंबा जो रेखा है इसको हम लोग जरीब कहेंगे। ये 1 जरीब हो जाएगा, 2 जरीब 3 जरीब 4 जरीब 5 जरीब, ऐसे टोटल जरीब कितने होते हैं, 10 जरीब होते हैं। अब देखिए आप बोलेंगे कि जमीन को कैसे मापी जाती है, तो जमीन को मापी कैसे जाती है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ पर कुछ यूनिट आप समझ लीजिए। देखो डेसिमल, ध्यान दीजिएगा कि 1 डेसिमल का मान जो होता है ना वो 1000 वर्ग कड़ी के बराबर होता है। ये बात आप याद रखिए, कितने, 1000 वर्ग कड़ी के बराबर होता है, कितना, 1 डेसिमल बराबर, ठीक है। ये यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा। और 1 कट्ठा में कितना डेसिमल होता है, तो 4 डेसिमल होता है, मतलब 4 डेसिमल में देखी जाए तो 1 कट्ठा खेत आती है। और दूसरी बात 25, 1 एकड़ जमीन, अब सुने ना, बोलता है ना 1 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन में कितना कट्ठा होता है, 25 कट्ठा होता है। और साथ में 1 बीघा खेत में कितना कट्ठा आता है, तो 20 कट्ठा खेत आती है। कितनी, 1 बीघा में 20 कट्ठा आती है। और 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ खेत आता है, तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ खेत आते हैं। तो ये कुछ यूनिट याद रखिएगा जिसका हम लोग यूज करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा जमीन है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ये जमीन है, ठीक है। ये नक्शा है, बहुत सारे यहाँ पर जमीन जुड़ा है कि हमें मापनी है। ये आपका जमीन का क्या नक्शा है। अब देखो नक्शा को हम लोग क्या करेंगे, जो गुनिया होता है नक्शा को नाप लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। अब एक बात समझिएगा, इतना आसान भी नहीं होता मापना। अब देखिए इसकी अगर लंबाई दे, इसकी चौड़ाई अगर देखते हैं हम, तो चौड़ाई यहाँ पर ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ पर चौड़ाई कम हो गया, फिर चौड़ाई अधिक हो गया है। तो यही होता है, गुनिया यही सब मेंटेनेंस करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको मतलब बेटर से समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हई जो गुनिया होता है, गुनिया लिया कर नापेंगे क्या कि कितना जरीब जमीन है, कि नापेंगे कितना जरीब जमीन है। और ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपके पास ये आपका गुनिया है, ठीक है ना। ये मेरे पास गुनिया नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर एक अमीन कैसे मापता है जमीन को, ठीक है ना। तो ये मान लो कि आपका गुनिया है, हई गुनियावा है, इस गुनियावा को क्या करेंगे, यहाँ पर उठा कर रख दी जाएंगी। क्या करी जाएंगी, इस गुनियावा को यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक उठा कर रख दी जाएंगी और माप लिया जाएगा कि आखिर कितना तक जा रहा है। तो मान लो कि एक लंबाई तक जाएगा तो 1 जरीब, दूसरा का लंबाई तक जाएगा तो 2 जरीब, तीसरा का लंबाई तक जाएगा तो 3 जरीब। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर नाप लेता हूँ कितने जरीब के बराबर होता है, यहाँ पर 3 जरीब आ रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं 3 जरीब आ रहा है, तो ये भी लगभग 3 जरीब के बराबर आ रहा है ना, यही निशानी आ रहा है, ठीक है ना। तो जब उस गुनिया से हम लोग इसको नापते हैं, इसकी चौड़ाई को यहाँ पर इसकी चौड़ाई मापेंगे तो 3 जरीब आ रहा है। और 1 जरीब में कितना कड़ी होता है, 1 जरीब में कितना कड़ी होता है, तो 100 कड़ी होता है। तो 3 जरीब आ रहा है, तो 3 जरीब में कितना, इसकी चौड़ाई अगर देखी जाए तो 3 जरीब में आपका 300 लगभग कड़ी यहाँ पर खेत आएगी, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं माप लिया। अब जैसा अंदर नापते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। 2 जरीब कहाँ से है, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ अंदर देखते हैं, तो ये 2 जरीब के लगभग बराबर है, क्योंकि अंदर ढसल है, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा ना। तो अंदर देखते हैं, तो अंदर ये लगभग कितने, 2 जरीब के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 जरीब का मतलब हो गया 200 कड़ी, मतलब ये खेत की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 200 कड़ी है बीच में। अब आगे भी नाप लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा निकला हुआ है खेत, यहाँ पर पतला, यहाँ थोड़ा सा और पतला हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो इसको भी माप लेते हैं। जैसा 4 जरीब पर हम लोग चले जाते हैं, यहाँ से 0 से रखते हैं, 4 पर जाते हैं, यहाँ पर 4 आ रही है, यहाँ पर माप लेते हैं, नहीं लगभग समझिए कि 3.5 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अगर नापिएगा तो इसकी तो 3.5 जरीब आएगा। इसका मतलब है कि ये 3 जरीब में आपका 300 कड़ी और 3.5 में आपका 350 कड़ी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 350 कड़ी हो जाएगा। 350 कड़ी लगभग आप इसको लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं समझा रहा हूँ, बेटर समझिएगा। पहले इसकी चौड़ाई मापा तो 300 के मतलब 3 जरीब आ गया, 3 जरीब में कितना कड़ी होता है, 300 कड़ी। उसके बाद इसका मापा तो 2 जरीब आ गया, मतलब 200 कड़ी। जब इसका मापा तो 350 के लगभग आसपास आ रही है, तो 350 लिख देंगे। अब क्या होता है कि जो भी आप चौड़ाई निकाले उसका औसत निकाल ली जाती है। 3 है मतलब उसका औसत समझिए ना, माध्य निकाल ली जाती है। औसत कैसे, 3 बार है तो 3 से भाग लगा देंगे इसमें। अब इसका क्रिया कर दिए, 300 200 500 का 350 करेंगे, 500 का 350 कर देंगे तो 850 हो जाएगा। अब बटा 3 हो गया। अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, कटने वाला है कि नहीं, देखिए 3 दूना 6 बचेगा 2, 3 8 24, नहीं कटने वाला है। इतना कड़ी आपका जमीन लगभग आ जाएगा। कितना, 300 मतलब चौड़ाई आ रहा है कि 850/3 कड़ी जमीन आपका यार चौड़ाई आ रहा है, ठीक है ना। देखो बुआ, तो मैं क्या निकाला, अभी जमीन की सिर्फ चौड़ाई निकाला। अब इसकी लंबाई तो सेम ही होगा ना, लंबाई सेम होगा। तो लंबाई इसकी माप लेते हैं जरा सा। लंबाई मान लो कि ये लंबाई करीबन 6 कड़ी लेकर चलते हैं, यहाँ से माप लेते हैं 6 कड़ी का है।
यहाँ पर 6 कड़ी, तो 6 कड़ी नहीं पूरेगा, और 4 से 5 कड़ी लेकर चलते हैं यहाँ पर। 5 कड़ी भी नहीं पूरा, 4 कड़ी लेकर, ये ना मापना हम लोग को, हाँ ये मापना है, चौड़ाई थोड़ा मापना है। तो 6 कड़ी लगभग लेकर चलते हैं, ये आपका गुनिया है, ठीक है ना, गुनिया लेकर चलते हैं। 6 कड़ी लगभग लेकर चल रहे थे, 6 कड़ी यहाँ पर आ रही है, तो इसकी लंबाई 6 लेकर चल रहे तो भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं, ऐसे माप लेते हैं जरा सा कहाँ से आ रही है, कितनी कड़ी, तो यहाँ तक लगभग इसका एरो आ रहा है, यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक माप लेते हैं। तो यहाँ तक का कितना आ रहा है, तो मेरे अनुमान से लगभग 4.5 के, मतलब 4 के बीच में आ रहा है, 4.5 के करीबन में ये आ रहा है। 4.5 के करीबन में इसकी क्या आ रही है, लंबाई आ रही है। तो 4.5 में मतलब 450 कड़ी आपका चलेगा। तो ये क्या निकल गया आपकी, ये चौड़ाई निकल गया, ये क्या निकल गया, लंबाई। लंबाई तो सेम ना होगा, लंबाई में कोई दिक्कत नहीं, चौड़ाई में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चौड़ाई हमने यहाँ भी माप लिया, यहाँ भी माप लिया और ये भी माप लिया, और तीनों का औसत निकाल दिया, तो 850 बटा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और इसकी लंबाई निकाल दिया तो 450 कड़ी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, इस जमीन का पूरा क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल कैसे निकाल जाते हैं आपको मालूम है। क्षेत्रफल के लिए सूत्र अप्लाई करते हैं, सूत्र होता है क्षेत्रफल के लिए क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मान कितना दिया, 850 बटा 3, गुना चौड़ाई का मान कितना है, 450 है, ठीक है ना। ये 3 से 3 कट जाए, 15 कितना हो जाए, 45, ठीक है, ये कट गया। अब जरा सा इस बात को यहाँ पर हम लोग साइड में फोकस करते हैं, ठीक है। तो मैंने भी क्या निकाल दिया, अभी मैं यहाँ पर लंबाई निकाल दिया हूँ, मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल दिया। इसको गुना कर देते हैं, 850 का गुना कर देंगे किससे, 150 से। यहाँ पर साइड में समझिए आप, तो 00 15 से गुना करें, 15 पचे 75 का 5, 15 पचे 75 का 15 पचे 75 का 5, ठीक है। हाथों में 7, 15 120, 120 और 7 127 हो जाएगा। और यहाँ का 1 0, एक यहाँ का 0, 00 यहाँ पर बैठा देते हैं और लिख देंगे यहाँ पर वर्ग कड़ी। यानी यहाँ पर जो क्षेत्रफल आ गया, अभी इस जमीन का पूरा क्षेत्रफल आ गया, वो आ गया 1,27,500 वर्ग कड़ी आ गया। कितना आ गया, 1,27,500 वर्ग कड़ी आ गया। क्या निकल गया, लंबाई निकल गया। देखो मैं क्या किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, जो जमीन है, नक्शा पर जो जमीन है उसको गुनिया, इस गुनिया से मापते हैं, तो इसका चौड़ाई थोड़ा सा इधर उधर, चौड़ाई का औसतन निकाल देंगे। वैसे ही जमीन करता है, पहले एक भाग से नापेगा, फिर बीच में मापेगा, मतलब जहाँ घटा बढ़ा है, और फिर आगे माप लेगा, तीनों का औसतन निकाल दिए तो आपका इतना कड़ी आ गया। फिर लंबाई निकाल दी तो लगभग लंबाई मापा गया तो 4.5 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। मैं करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, गुनिया से मापेंगे तो पूरा भाग आपको बता देगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई 4.5 करीब आ रहा है, और 4.5 के जरीब आ रहा था, मतलब 450 कड़ी आ रहा था, क्योंकि एक जरीब में 100 कड़ी होता है, तो 4.5 जरीब में कितना होगा, 450 कड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल के लंबाई गुना चौड़ाई निकाल दे तो लंबाई का मान कितना था, 450 था, ध्यान दीजिएगा। लंबाई का मान 450 और चौड़ाई है, चौड़ाई का मान कितना, 850 गुना 3 लिख दिया। इसको मैंने क्या किया, काट दिया, तो 15 45 150 बार में कट गया। 850 का 150 से गुना कर दिए तो 1,27,500 वर्ग कड़ी के बराबर मान आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दो कि जमीन का आपका क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है ना, वर्ग कड़ी। अब मैं बता देते कि 1000 वर्ग कड़ी बराबर कितना होता है, 1 डेसिमल होता है। कितना डेसिमल होता है, 1 डेसिमल होता है मान, ठीक है ना। 1000 वर्ग कड़ी बराबर, इसका मतलब है कि 1 वर्ग कड़ी बराबर हो जाएगा 1/1000 डेसिमल। कितना होगा, 1/1000 डेसिमल, यानी इतना, यानी 1,27,500 वर्ग कड़ी का जो मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए अगर इसको मान लो कि हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 से भाग कर देंगे तो आपका डेसिमल निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या निकल जाएगा, डेसिमल निकल जाएगा। तो यहाँ पर जरा सा साइड में समझिएगा, स्पेस की थोड़ा सा कमी है, बेटर से समझिएगा, ठीक है। अब इसी जमीन के क्षेत्रफल को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी जमीन के क्षेत्रफल को मैं किस में चेंज कर दे रहा हूँ, डेसिमल में चेंज कर दे रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, तो इसको मैं डेसिमल में चेंज कर रहा हूँ कि आखिर कितना डेसिमल जमीन आएगा। तो इसमें 1000 से भाग लगा दें तो आपका टोटल डेसिमल निकल जाएगा। तो 1,27,500, इसमें मैं किससे भाग लगा दिया, 1000 से भाग लगा दिया। तो 00 से 00 आपका कट का 10 बच गया। तो यहाँ पर अगर 10 देखेंगे, भाग लगाएंगे तो 127 हो जाएगा 5 डेसिमल, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में लिख दिया मैं, डेसिमल। यानी जो जमीन का क्षेत्रफल है वो कितना, 127.5 डेसिमल के लगभग देखी जाए तो बराबर आ जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपका जमीन का क्षेत्रफल निकल जाएगा, किसमें, डेसिमल में निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप कट्ठा में निकालना चाहते हैं, इसी डेसिमल को आप इसको कट्ठा में निकालना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता दिया हूँ कि 4 डेसिमल बराबर कितना होता है, 1 कट्ठा होता है, ठीक है ना। तो 1 डेसिमल का मान निकालेंगे 4 इधर बटा में चलाएगा, तो इतना डेसिमल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से अगर भाग लगा देंगे। अगर सोचो ध्यान से, यहाँ पर भी ध्यान देंगे, अगर इसमें 4 से भाग लगा देते हैं तो वो क्या निकल जाए, आपका कट्ठा निकल जाए कि आखिर उसमें कितना कट्ठा खेत है, ठीक है ना। तो इसमें मान लो कि 127.5 है, इसमें 4 से भाग लगा देते हैं तो 4 से भाग लगाएंगे तो चरती आई 12, चरती आई 12, 2 3 दूना 4 एकम 4,
4 एकम 4.3 बचेगा। उसके बाद 35 35 35, तो 4 8 32 3 4 7 28, लगभग देखी जाए तो इसको कट्ठा में चेंज करेंगे ना तो 34.87 कट्ठा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34.87 कट्ठा जमीन आएगा। ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, चौड़ाई माप लिया, चौड़ाई का औसतन निकाल दिया, फिर लंबाई माप लिया, फिर क्षेत्रफल निकाल दिया। क्षेत्रफल का मान इतना है तो आपको यूनिट याद होनी चाहिए कि एक डेसिमल एक डेसिमल बराबर कितना होता है? 1000 वर्ग करी होता है। ठीक है ना। कितना होता है? 1000 वर्ग करी होता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 1000 में भाग कर दिया तो यहाँ पर डेसिमल निकल गया, इतना डेसिमल आपका आ गया। अब इतना डेसिमल में आपको मैं लिखवा दिया हूँ कि 1 कट्ठा बराबर 4 डेसिमल, यानी आप यहाँ पर 1 डेसिमल का मान निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा कट्ठा। ठीक है ना। तो मैं इतना का निकाल रहा हूँ, इतना डेसिमल का, तो 4 से भाग लगा देंगे तो इतना कट्ठा आ गया। 34.87 कट्ठा लगभग आपकी आ रही है, इतनी कट्ठा खेत होगी। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 34 कट्ठा आपकी खेत लगभग ये वाली जो खेत है ये कितनी कट्ठा है? 34 कट्ठा खेत है। तो आपको समझ में आ गया हो कि जब एक अमीन होता है कैसे वो जमीन को मापने का काम करता है। कुछ नहीं, कोई हार्ड चीज नहीं होते, 3 चीजें होनी चाहिए बस आपके पास। नक्शा होनी चाहिए, जरीब होनी चाहिए, गुनिया होनी चाहिए, उसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग क्रिया आपको करने आनी चाहिए। बस इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जमीन को माप सकते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।